आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रैक्टिकल्स के अबाउट कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। उन क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार-बार पूछे जा रहे हैं, वो क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपका जो इश्यू है वो ये है कि सेशन 2020 और 22 के प्रैक्टिकल्स कब तक मुतवक्के हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपका ये सवाल भी क्लियर करूँगा। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मोस्टली, क्या बनी बनाई प्रैक्टिकल्स की जो कापियाँ जो बाहर से आपको मिल रही हैं वो कॉलेजेस में काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी। नंबर 3 पे आपका ये सवाल आ रहा है, क्या प्रैक्टिकल्स में आपके जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके मैं तीनों सवाल क्लियर करूँगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपके ये तीनों सवाल क्लियर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले जितनी भी फार्मेसी टेक्नीशियन के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो मैं आपका सवाल क्लियर करूंगा वो ये है कि क्या बनी बनाई कापियाँ कॉलेजेस में काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप बनी बनाई कापियाँ ना लें, कोशिश करें आप खुद कापियाँ बनाएँ। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा। नंबर 1 ये, जब आप कापियाँ खुद लिखते हैं, खुद घर में बैठ के बनाते हैं, रेडी करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे उनके टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइंड में सेव हो जाती हैं। फिर इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आपने याद किया होता है लेकिन आपको भूल जाता है, लेकिन आपने याद नहीं भी किया होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आप कापी जब अपने हाथ से लिखते हैं वो आपके माइंड में सेव हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल वाले दिन, जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं, तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। नंबर 2 पे इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपने जो वो 2 सवाल लिखे होंगे, 35 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, उसकी राइटिंग और आपकी कॉपी की राइटिंग सेम होती है। रीज़न क्या होगा यहाँ पे, जब आप वाइवा सुनाने के लिए जाते हैं तो आपकी जो कॉपी होती है वो आपके एक्सटर्नल के पास होती है, और उसी एक्सटर्नल ने आपका जो रिटन पेपर होता है वो भी चेक किया होता है। तो हो सकता है अगर उसने वो रिटन पेपर आपके पास रखे हों और साथ आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पास रखी हो, वो अगर उन दोनों लिखाई में या राइटिंग में उन्हें डिफरेंस नज़र आएगा, तो इसका भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये भी इसमें इशू आ सकता है। तो ट्राई करें, कापी खुद बनाएं, आपकी राइटिंग सेम होगी, आपने खुद लिखा होगा, कुछ ना कुछ आपको आता भी होगा, इसमें आपको वाइवा में भी हेल्प मिल जाएगी और आपको रिटन पेपर में भी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप किसी वजह से कॉपियाँ नहीं लिख सकते, आप जॉब करते हैं या किसी और काम में बिज़ी हैं, तब आप बाहर से कॉपियाँ बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि आप जो कॉपियाँ बाहर से बनी बनाई लेंगे वो हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए, हैंड रिटन होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ऐसी कॉपियाँ भी सेल कर रहे हैं जो कि प्रिंटेड होती हैं, जो कि कंप्यूटराइज़्ड होती हैं, जो कि कंप्यूटर से लिखी हुई होती हैं। तो ऐसी कॉपियाँ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगी। अगर ऐसी कॉपियाँ, प्रिंटेड कॉपियाँ अपने प्रैक्टिकल्स में लेके जाते हैं, तो आपकी कॉपियाँ बिल्कुल चेक नहीं होंगी, उसके आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने हैंड रिटन कॉपियाँ लेनी है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि आपकी कॉपी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उस पे जो राइटिंग है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। नंबर 3 पे उस पर डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लू के साथ पेस्ट होनी चाहिए। आपने ये 3 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है, और उसके बाद ये भी आप ट्राई करेंगे कॉपीज़ चेक ना हुई हों, क्योंकि अगर आप कॉपीज़ चेक हुई लेंगे, उस पे जो सिग्नेचर होंगे वो और किसी प्रोफेसर या और किसी टीचर के होंगे। ऐसे कॉपीज़ लें जिस पे सिग्नेचर्स ना हो, ताकि आप वो कॉपीज़ लेकर आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में जाके अपने उस प्रोफेसर या उस टीचर से सिग्नेचर करवा सकें, जिस प्रोफेसर या टीचर के पास आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है अगर आप कॉपियाँ बाहर से भी लेते हैं तो। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप कॉपियाँ खुद बनाएँ, अपने हाथ से बनाएँ, खुद लिखें, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो आप जब प्रैक्टिकल देने जाएँ, और आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपके एक्सटर्नल के ऊपर। तो ट्राई करें अपनी कॉपियाँ खुद बनाएँ। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तब जाकर आप कॉपियाँ बाहर से बाय करें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी कॉपियाँ आप खुद बनाएँ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ कि सेशन 2020-22 के प्रैक्टिकल कब तक मुतवक्के हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो आपसे पहले सेशन था फर्स्ट ईयर का 2019-20, उनके जो रिटन एग्ज़ाम्स हुए थे वो 25 और 26 जून 2022 को हुए थे, और उनके जो प्रैक्टिकल्स की डेट थी वो ठीक 19 या 20 दिनों के बाद उनकी जो प्रैक्टिकल्स की डेट शीट थी वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी। तो उनके 1 महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए थे। सेम इसी तरह उम्मीद है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स की डेट शीट है वो सितंबर सेकंड वीक के अंदर अंदर
फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। अगर सेकंड वीक में नहीं भी होती तो उम्मीद है कि थर्ड वीक के अंदर अंदर आपकी डेट शीट आ जाएगी। जो फिलहाल रिसोर्सेज हैं जो कि न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि सितंबर सेकंड वीक के अंदर अंदर आपकी प्रैक्टिकल्स की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी कंप्लीट करें, अपनी प्रैक्टिकल्स की कॉपियाँ बना के रखें, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसी मंथ के अंदर अंदर प्रैक्टिकल्स आपके हो जाएंगे, सितंबर में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो अपनी जो तैयारी है उसे कंप्लीट कर लें, खुद को प्रिपेयर रखें, ताकि डेट शीट के आने के फ़ौरन बाद अपने आप को आप इस काबिल समझ सकेंगे, आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ, क्या प्रैक्टिकल्स में कॉलेजेस आपकी मदद करते हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स की मदद करते हैं और वो प्रैक्टिकल्स में स्टूडेंट्स को पास करवा देते हैं, लेकिन पास होने के लिए भी आपको प्रैक्टिकल्स में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर जाके साफ पेज दे के आ जाएंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो आपके कॉलेजेस वाले भी आपको पास नहीं करवाते। मतलब पास होने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। कॉलेजेस वाले क्या करते हैं, कॉलेजेस वाले आपको इतनी हेल्प करते हैं कि आपने जो लिखा होता है, आपने जो वहाँ पे सुनाया होता है, उसके मुताबिक अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो कुछ आपको ऐसे होते हैं 4 से 5 नंबर दे के आपको वो पास करवा देते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे सुनाना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने जैसे कि पहली वीडियो में पेपर पैटर्न में आपको नंबर्स की तकसीम बताई थी कि कितने कितने मार्क्स होते हैं। उसमें 5 मार्क्स ऐसे थे जो कि आपको आपके कॉलेज वाले जो टीचर्स होते हैं उनके हाथ में होते हैं। वो आपको कैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको बिहेवियर की बेस पे, कि आप जितने भी टाइम कॉलेज आते रहें, आपके प्रोफेसर के साथ या आपके टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, आपका क्लास में बैठने का उठने का तरीक़ाकार कैसे था, आप लोगों के साथ कैसे बात करते थे। मीन्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो देखते हैं, उस बेस पे आपको वो मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे आपको नंबर्स दे के कॉलेज वाले जो होते हैं वो पास करवा देते हैं। तो ख़ुद को तैयार करें, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करना शुरू कर दें, प्रैक्टिकल्स की कॉपियाँ कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स बहुत जल्द हो जाएंगे, उम्मीद है इसी मंथ में हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल में इजीली पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि फार्मेसी टेक्नीशियन के अबाउट जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं वो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।